पंच और उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले पंच का चुनाव प्रत्येक वार्ड में एक पंच होता है। एक पंच के क्षेत्रों के अनुसार 500 जनसंख्या होना जरूरी होता है। कितना होना जरूरी होता है? 500 होना का होता है जरूरी होता है। कितना होना जरूरी होता है? 500 होना जरूरी होता है। अगर पंच का चुनाव कराना है तो उस वार्ड में कम से कम वार्ड की संख्या कितना होना चाहिए? कम से कम 500। अगर 500 रहेगा तो उसको हम लोग पंच का क्या करेंगे? पंच का क्षेत्र मानेंगे, और नहीं होगा तो उसको हम लोग पंच का क्षेत्र क्या करेंगे? नहीं मानेंगे। अब देखिए, ग्राम पंचायत के क्षेत्रों के अनुसार ग्राम पंचायत के क्षेत्रों के अनुसार और वार्डों के अनुसार पंच होता है। अब आप याद रखिएगा, उन्हीं के अनुसार जितना बड़ा अगर पंचायत होगा उतना ही उसमें पंच की संख्या का होगा। जितना ही ज़्यादा वार्ड होगा उतना ही ज़्यादा उसमें पंच की संख्या होगा। और जितना ही कम किसका होगा? जितना ही छोटा हम लोग का पंचायत होगा, जितना छोटा पंचायत होगा उतना ही उसमें क्या होगा? वार्ड की संख्या क्या होगा? कम होगा। तो वार्ड की संख्या कम तो पंच की संख्या भी क्या होगा? कम। उसमें पंच की संख्या भी क्या होगा? कम होगा। अब देखिए, एक पंच बनाने के लिए हम लोग ने कितना कर लिया? 500। अब आप लोग पूछिएगा सर पंच तो आपने चुनवा दिया, ठीक है ना? इस पंच का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको हम लोग जैसे वार्ड को वोट देते हैं वैसे ही हम लोग पंच को भी वोट देते हैं। अब देखिए, मान के चलिए किसी पंचायत में पंचों की संख्या ठीक है ना 14 है। ठीक है, कितना है? 14 है। पंचों की संख्या कितना है? 14 है। अब इसमें याद रखिएगा, उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा? उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा? तो इसमें पंच की संख्या कितना है? 14। अब यहाँ पे पंच जो होता है, इस पंच में से कोई दो का हो जाएगा, उप सरपंच का सदस्य हो जाएगा। किसका सदस्य हो जाएगा? ये इसमें से कोई दो सदस्य हो जाएगा। याद रखिएगा, सदस्य दूसरा कोई नहीं होगा। सरपंच का सदस्य वही होता है, उप सरपंच का सदस्य वही होता है जो पंच रहता है। अगर पंच रहेगा तो सदस्य होगा, और पंच नहीं रहेगा तो सदस्य क्या होगा? नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर पंच रहेगा तो सदस्य होगा, और पंच नहीं रहेगा तो सदस्य क्या होगा? नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों सदस्य हो गए। किसके लिए सदस्य बन गए? उप सरपंच के लिए। अब यानी दो को तो उप सरपंच होगा,
हो सकता है कि तीसरा भी कोई खड़ा हो जाए, ये उनका अधिकार है। अब देखिए ये जो पंच जो होता है 14 को पंच है, ये 14 संख्या में क्या है पंच है। ये पंच जिसको इसमें अधिक समर्थन देगा, ठीक है ना, इसको अगर दे दिया गया, मान के चलिए कि इसको दे दिया गया 8 को, इसको दे दिया गया 6 को, तो आप बताइए उप सरपंच कौन बनेगा? जिसका संख्या समर्थन 8 है वह उप सरपंच बनेगा, जिसका संख्या समर्थन कम है उप सरपंच का होगा नहीं बनेगा। बात समझ में आया ना? जैसे पंच की चुनाव हुई है और पंच के चुनाव के बाद, ठीक है ना, उप मुखिया का चुनाव होता है, तो उप मुखिया के चुनाव के लिए क्या करना पड़ता है? याद रखिएगा, उप मुखिया के चुनाव के लिए क्या करना पड़ता है? तो उप सरपंच होगा, मुखिया नहीं होगा। उप सरपंच के लिए पंचों की क्या होता है? काउंटिंग कराई जाती है, जिसके समर्थन में जैसे 2 को सदस्य 3 को सदस्य क्या हो जाएगा, उसमें उप सरपंच के लिए चुनाव लड़ेंगे। उप सरपंच के लिए क्या लड़ेंगे? चुनाव लड़ेंगे। जब वह चुनाव लड़ेंगे तो उसमें जिसमें पंच की समर्थन ज़्यादा जाएगा वह उप सरपंच होगा, और जिसमें नहीं जाएगा वह उप सरपंच का होगा नहीं होगा। तो अब सरपंच और उप सरपंच का कार्यकाल जो होता है कितना वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, आप लोगों को पकड़ में आ गया? उप सरपंच का चुनाव कौन कराता है? उप सरपंच का चुनाव कौन कराता है? पंच कराता है। कौन करता है? कराता नहीं है, कौन करता है? पंच करता है। जो पंच अपना चुनाव में क्या करता है? हिस्सा लेता है, और उसी के हिस्सा से क्या होता है? उप सरपंच बनता है, कोई उप सरपंच बन जाता है। ठीक है, अब याद रखिए उप सरपंच का क्या होता है? उप सरपंच आप लोग पूछिएगा कि सर उप सरपंच के बारे में क्या होता है? देखिए उप सरपंच जो होता है, उप सरपंच यह ग्राम कचहरी के सरपंच के बाद उप सरपंच प्रधान होता है। अगर सरपंच नहीं रहते हैं तो उसका सारा कार्य उप सरपंच को करना पड़ता है। कौन करता है? अगर सरपंच किसी कारणवश कहीं चले गए हैं, कहीं दूर चले गए हैं और क्या करना है, ग्राम कचहरी में सरपंच की जरूरत है, तो उसके जगह पर कौन कार्य करता है? कौन? उप सरपंच करता है। ठीक है ना? उप सरपंच का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? उप सरपंच का कार्यकाल 5 वर्ष के होते हैं। कितना वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। कितना वर्ष के होते हैं? 5 वर्ष के होते हैं। ठीक है, पाँच वर्ष के होते हैं। ठीक है, अगर उप सरपंच में कोई कमी आई तो फिर पंच चाहे तो प्रस्ताव लाकर उप सरपंच
को बदल सकता है। अब आप पूछिएगा कि उप सरपंच को कब बदला जा सकता है, उप सरपंच को कब हम लोग बदल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पंच ने तो सब मिलकर क्या किया, सरपंच को, उप सरपंच को जिता दिया। उप सरपंच जो होता है अपना मनमानी काम करने लगता है, बहुत सारा मनमानी काम करता है। इससे लोग क्या होते हैं, पंच लोग परेशान हो जाते हैं। तो नियम होता है कि 6 महीना के अंदर या 6 महीना के बाद 6 महीना के बाद जब भी वह चाहे तो प्रस्ताव ला सकता है। और किसके सामने लाएगा प्रस्ताव? ग्राम कचहरी के जो क्या होता है, सचिव होता है, ग्राम कचहरी का जो सचिव होता है उसके सामने यह प्रस्ताव को क्या किया जाता है, पेश किया जाता है कि भाई देखिए जो उप सरपंच साहब हैं हम उनको जिता दिए हैं। हाँ, प्रस्ताव लाकर ठीक है ना, प्रस्ताव लाकर ठीक है, प्रस्ताव लाकर क्या करता है, उनको फिर से हटाया जा सकता है। हटाने का यह नियम होता है। अगर हटाने के नियम नहीं होता, प्रस्ताव का नियम नहीं होता, तो कोई भी व्यक्ति एक बार चीज जाने के बाद क्या करता है, अपना मनमानी करता है। इसलिए जो उप सरपंच साहब है अपना पंचों के समर्थन से अगर कोई भी कार्य करना होता तो अपना पंच में एक बार ठीक है ना बैठक कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, उसके अनुसार क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब याद रखिएगा, अगर उनको कोई पंच वोट दिया या नहीं दिया, ठीक है, अगर वह उप सरपंच बन गए हैं तो उनके लिए सभी लोग का है, सभी पंच एक बराबर है। परंतु ऐसा सरपंच साहब, चाहे उप मुखिया साहब, चाहे उपाध्यक्ष साहब, चाहे अध्यक्ष साहब, ये सब लोग क्या करते हैं, नहीं करते हैं। उनमें क्या होता है, उस समय उनमें भेदभाव आ जाता है कि आपने मुझे क्या किया, वोट नहीं दिया, मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपका काम जो होने वाला है, जो आपका काम बनने वाला है वो हम बिगाड़ने के प्रयास करेंगे, फंसाने के प्रयास करेंगे। ऐसे उन लोगों के पास क्या होने लगती है, बात विवाद चलने लगता है। अब देखिए याद रखिएगा, सरपंच और उप सरपंच का कार्य, इसका कार्य क्या होता है, याद रखिएगा, अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले वाद विवाद को निपटारा करना। अगर नहीं होता है तो कोर्ट कचहरी में जाना, कोर्ट कचहरी में जाना, दोनों पक्षों को ठीक है ना, आपस में दोनों पक्षों को बैठक कराना, ठीक है, कोर्ट कचहरी जाना, कोर्ट का निर्णय का सम्मान करना होता है। उप सरपंच का चुनाव कार्यपालक अधिकारी द्वारा 15
दिन के भीतर करा लिया जाता है। अगर मान के चलिए कि उप सरपंच का किसी कारण, ठीक है ना, उप सरपंच का किसी कारणवश मृत्यु हो गया या त्याग पत्र दे दिए, ठीक है, या कुछ भी हो गया, तो इसका अधिकार किसके पास होता है? कार्यपालक महोदय के पास होता है। और वह तुरंत क्या करते हैं, 15 दिन के अंदर में वह फिर से नया उप सरपंच खोज लेते हैं या चुनाव करा देते हैं। चुनाव कराने का मुख्य कारण क्या होता है? क्योंकि उस समय चुनाव जनता को नहीं करना होता है, किसको करना होता है? पंच को करना होता है। किसको करना होता है? पंच को। वाद विवाद, ठीक है। तो यहाँ पे कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा क्या किया जाता है? उनका चुनाव करा लिया जाता है, ठीक है। और जितना अधिकार का होता है सरपंच का होता है, उतना ही अधिकार किसका होता है? उप सरपंच का होता है। परंतु सरपंच ना रहे तो सरपंच के नहीं रहने के बाद ही उसका होता है। अगर सरपंच रहेगा तो उनका उतना अधिकार क्या होगा? नहीं रहेगा। आज के लिए सरपंच और उप सरपंच में इतना ही। धन्यवाद।